बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिराती हसनतौ व किना अज़ाबन नार। अस्सलाम वालेकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की जिंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। इस दुआ के साथ आगाज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि स्ट्रेस के इंसानी जिंदगी पे क्या क्या असरात मुरतब होते हैं और स्ट्रेस से बचने का सादा और आसान तरीका क्या है और स्ट्रेस को खत्म करने का सादा और आसान तरीका क्या है। आज हमें रिसर्च स्टडीज ये बताती हैं कि इंसानी जिंदगी में जितनी भी बीमारियां हैं, इंसानों के अंदर जितनी भी बीमारियां मौजूद हैं आज, उसमें जो बड़ी वजह इवन के मोर देन 95% जो वजह है, कॉज है, जो मेजर फैक्टर है, वो है जी स्ट्रेस। यानी कि आज जितने भी लोग बीमारियों का शिकार हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, इवन के लड़ते लड़ते वो जिंदगी की जंग हार जाते हैं, उसमें बड़ी वजह क्या है, मेजर फैक्टर क्या है? मोर देन 95%। आज ये वेस्टर्न रिसर्च स्टडीज हमें ये बता रही हैं। वो क्या है? दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, चलें अब मैं इसको एक मिसाल के जरिए आपको समझाता हूं, समझना आपको आसान हो जाएगा। स्ट्रेस की मिसाल आप यूं कह लें कि एक गले सड़े बदबूदार फल की सी है। अगर आप एक गला सड़ा फल जिसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही हो, उसको एक बिल्कुल नए बॉक्स के अंदर, कार्डबोर्ड बॉक्स जिसे गत्ते का डब्बा कहते हैं, अगर उसके अंदर आप उसको रख देते हैं, सपोज एक गला सड़ा सेब, बदबूदार सेब उसके अंदर रख देते हैं, उस बॉक्स को बंद कर देते हैं, तो होगा क्या? वही बॉक्स जो अभी दिखने में बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, कुछ टाइम गुजरने के बाद होगा क्या? उस बॉक्स के साइडों पे आपको स्पॉट्स बनते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे। फिर वो क्या होगा? वो स्पॉट्स बढ़ते बढ़ते वो कार्डबोर्ड बॉक्स, गत्ते का डब्बा भी गलना शुरू हो जाएगा। और करते करते अगर आप उसको वैसे ही रहने देते हैं तो वो बॉक्स खराब होता बिल्कुल एक वक्त आएगा कि वो बिखर के रह जाएगा, टूट जाएगा। तो स्ट्रेस इंसानी जिंदगी में इंसानों के साथ यही कुछ करता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमें चूंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई नहीं जाती, तो स्ट्रेस से बचने का तरीका सिखाया नहीं जाता, वो लाइफ स्टाइल सिखाया नहीं जाता, तो हमें क्या सिखा दिया जाता है? स्ट्रेस आ गया, इट्स ओके। अब स्ट्रेस करेगा क्या? स्ट्रेस का फौरी इंपैक्ट वो आपके बिहेवियर के ऊपर आएगा, इमोशनल स्टेट बिहेवियर के ऊपर आएगा, और जो आफ्टर इफेक्ट है या अल्टीमेट इफेक्ट है वो किस पे आएगा? वो आपकी बॉडी के ऊपर आएगा। जस्ट लाइक वो कार्डबोर्ड बॉक्स जो था, गत्ते का डब्बा, वो जस्ट लाइक आपकी बॉडी है। अब होगा क्या? जो ही आपकी समझ लें शख्सियत, बॉडी के अंदर स्ट्रेस आता है, आपके इंसानी वजूद के अंदर स्ट्रेस आता है, तो फौरी वो क्या करेगा? आपका बिहेवियर डिस्टर्ब कर देगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिहेवियर से लोग एनालाइज कर पाएंगे कि आप इस वक्त डिस्टर्ब हैं, और कुछ टाइम के बाद बीमारी जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। जिनमें आज स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो इस वक्त मोहलक बीमारी पाई जा रही है और बड़ी तेजी से बढ़ रही है, वो कौन सी है? वो हार्ट डिजीजेज हैं। हार्ट डिजीजेज एंड हाई बीपी, इन दोनों की रूट कॉज भी स्ट्रेस है। तो होगा क्या? जो ही स्ट्रेस आपकी जिंदगी में आता है
तो पहले उसका फौरी इफेक्ट आएगा आपके बिहेवियर के ऊपर, वो आप डिस्टर्ब होकर रह जाएंगे, एक डिस्टर्ब पर्सनैलिटी बन जाएंगे। एंड आफ्टर इफेक्ट या अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा कि आप बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। जैसे कि आज हमें देखने को मिलता है, बंदा कहता है यार अच्छा भला इंसान था, समझ नहीं इसको हार्ट अटैक हो गया, समझ नहीं इसको क्या ऐसा हो गया, इवन के फौरी डेथ के भी केसेस सामने आते हैं। तो होता क्या है, जब स्ट्रेस अपना काम कर जाता है तब हमें समझ आती है कि हमारे साथ हुआ क्या है। चलें अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस की मिसाल एक गले सड़े बदबूदार फल की सी है कि जो ही वो आपके वजूद के अंदर आता है तो फिर उससे ये कुछ होना शुरू हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलें अब मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता हूं और साइंटिफिक अंदाज से बयान करता हूं। पावर एंड कंट्रोल साइकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। पावर एंड कंट्रोल साइकोलॉजी ये कहती है कि जो ही आप खुद को पावरफुल फील करते हैं तो होता क्या है, आपके बॉडी में, आपके जिस्म में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वो जो ही रिलीज होता है आप मजीद पावरफुल खुद को फील करते हैं, और जो ही आप खुद को हालातों वाक़यात के हवाले से आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करते हैं, यानी कि पावरलेस फील करते हैं, तो होता क्या है, आपकी बॉडी फौरी एक दूसरा केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। दैट्स कॉल्ड कॉर्टिसोल। उसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। यानी कि जिंदगी में जब जब आप हालातों वाक़यात को आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करते हैं और खुद को पावरलेस फील करते हैं तो फौरी आपकी बॉडी क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल। तो होता क्या है, आपकी जिंदगी में स्ट्रेस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर जो ही कुछ ऐसा होता है या आप खुद को साइकोलॉजिकली खुद को चार्ज करते हैं, बूस्ट करते हैं, बेहतर करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के जरिए, कुछ थेरापीज के जरिए, जो ही आप खुद को पावरफुल फील कराते हैं फौरी क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल नीचे जाना शुरू हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल अप हो जाता है। दूसरे लफ्जों में ये दो हार्मोन याद रखिएगा, ये दो लफ्ज याद रखिएगा। यानी पहला कौन सा है, पहला है टेस्टोस्टेरोन जो कि पावर से रिलीज होता है, पावरफुल फील होने से रिलीज होता है बॉडी के अंदर, और दूसरा कौन सा है, कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, पावरलेस फील करने से बॉडी रिलीज करती है। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल हैं, बिलअक्स मुतनासिब हैं। यानी कि जो ही आपकी बॉडी के अंदर, जो ही आप पावरफुल फील करते हैं, जो ही पावरफुल फील करते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ आपका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप खुद को पावरफुल फील करते हैं, इन कंट्रोल फील करते हैं, तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल वो ऑलमोस्ट खत्म होने के बराबर हो जाएगा और जो टेस्टोस्टेरोन है वो हायर लेवल पीक पे चला जाएगा और आप खुद को पावरफुल फील करेंगे तो जिंदगी से स्ट्रेस फौरी खत्म हो जाएगा। ओके, यह तो बात रह गई ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। अब मैं इसको फर्दर बयान करना चाहूंगा कि स्ट्रेस से बचने का, इवन के जिंदगी में इसके यानी कि खत्म करने का, या अगर इससे बेहतर कहूं ये जिंदगी में आए ही ना, उसका तरीका क्या है। तो जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग इसकी स्पेशलिटी ही यही है कि हम जब जिस क्लाइंट के साथ हम काम करते हैं, जिसको हम गाइड करते हैं, जिसके ऊपर थेरापीज करते हैं, या जिसको हम एक लाइफ स्टाइल देते हैं, लाइफ डिजाइनिंग करके देते हैं, हम उसके, चूंकि इंसानी जिंदगी वो 4 एस्पेक्ट्स पे बेस कर रही होती है, आप कह रहे फिजिकल बीइंग, मेंटल बीइंग, इमोशनल बीइंग एंड स्पिरिचुअल बीइंग। अगर आप इसे कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, आज साइंस इसे होलिस्टिक अप्रोच कहती है। जो ही जिंदगी को आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड मेंटल एंड फिजिकल चारों एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो जिंदगी में अल्लाह ताला का फजल करम से स्ट्रेस का वजूद उड़ के रह जाता है, खत्म होना क्या, उड़ के रह जाता है और आप एक ऑटो फ्लो के ऊपर एनर्जेटिक लाइफ गुजारते हैं। तो इसका जो असल अल्टीमेट जो इसका सोल्यूशन है वो तो यही है कि आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू जिंदगी गुजारें। मगर अनफॉर्चुनेटली हमें वो जिंदगी सिखाई ही नहीं जाती, हमें हॉलिस्टिक अप्रोच का तस्वर तक नहीं दिया जाता
तो फिर क्या है, हमें जिंदगी चूंकि सेगमेंट्स में सिखाई जाती है, सेगमेंट्स में नशे दी जाती है, तो हमारी जिंदगी का बेहतर हिस्सा समझ लें जिंदगी के 1 2 3 4 सेगमेंट्स के ऊपर ही गुजर जाता है, जबकि उसके बाकी खाने खाली रहते हैं और हमारी जिंदगी फिर स्ट्रेस के साथ गुजरती है। ओके, मगर अब इसका मैं आसान तरीका, जिसे इन शॉर्ट वर्ड क्विक फिक्स भी कहते हैं, फौरी हल, मगर होगा क्या, वो आपको समझना होगा और उसके ऊपर काम करना, और ये भी पूरा साइंटिफिक है। ओके, वो क्या है, एक बात याद रखिएगा, ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन इमोशंस ये दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं ये एक दूसरे के साथ। होता क्या है, जो ही आप खुद को यानी कि थिंक करते हैं पावरफुल पोजीशन के अंदर, फौरी आपके इमोशंस हाइटन होते हैं और आप जेन्युइनली खुद को पावरफुल फील करना शुरू कर देते हैं। जो ही आप पावरफुल फील करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी का पोस्चर उसके साथ बिल्कुल अलाइन हो जाता है। चलिए मैं इसको आसान कर देता हूं। जब भी कभी आपने कह लें कि स्ट्रेस्ड पर्सन को देखा होगा क्या, गौर से सुनिएगा, उसके जो शोल्डर्स हैं वो कभी ऐसे नॉर्मल नहीं होंगे, वो हल्के से ऐसे टिल्ट होंगे, हल्के से झुके होंगे, और उसका सर कभी ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा, वो ऐसे होगा, हल्का सा ऐसे। नोट कीजिएगा कभी, जब बल्कि आपके ऊपर भी आप नोट कीजिएगा, ये आपको नजर आएगा। तो उसका यानी कि उसके जो शोल्डर्स हैं वो भी हल्के से आगे को झुके होंगे, उसका सर भी थोड़ा सा नीचे को टिल्ट होगा, और वो जो सांस ले रहा होगा, नॉर्मली एक हेल्दी, एक एक्टिव बंदा, एक एनर्जेटिक बंदा जो जिंदगी को खुशी के साथ गुजारा होता है, उसके जो सांस लेने का अंदाज, जिसे इंग्लिश में ब्रीथिंग पैटर्न्स कहते हैं, वो क्या है, उसके जो सांस है वो उसकी बैली से आ रहा होता है, एक बड़ा एक रिदम के साथ एक उसका फ्लो चल रहा होता है, पूरा सांस आना जाना, यानी उसके जिस्म के अंदर उसको उसके ऑक्सीजन मिल रही होती है। जबकि जो स्ट्रेस पर्सन होता है उसका जो सांस है शैलो होता है, वो यहां छाती से वो नीचे तक जाता ही नहीं है, वो बेहंगम सा होता है, वो छाती से ऐसे ऊपर को जा रहा होता है। ये गौर कीजिएगा, उसका सांस कभी स्मूथ नहीं होगा। और जो स्ट्रेस पर्सन होता है वो जब बात कर रहा होता है तो क्या होता है, आप यूं कह लें कि वो थोड़ा सा कह लें कि जो उसकी नॉर्मल बात करने की रफ्तार है वो उससे थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, और जो उसके साउंड लेवल है, जो उसके वॉइस लेवल है, वो भी थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, यानी आवाज दबी दबी, ढीली और स्लो सी, जस्ट लाइक ऐसे। तो यार जिंदगी, हाँ बस ऐसे। जबकि वही शख्स जब जिंदगी में कॉन्फिडेंट होगा, या कोई और शख्स जिसे आप कहते हैं कि यार वो फुली कॉन्फिडेंट है, होगा क्या, जो ही आप कॉन्फिडेंट होते हैं साथ ही आप अपने आप को पावरफुल फील करते हैं, फिर वही साइकोलॉजी एक्टिव हो जाती है टेस्टोस्टेरोन की। जो ही आप एक्टिव होता है साथ ही आपका कोर्टिसोल नीचे और आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर हो गया, और फौरी अब उसका बॉडी पोस्चर के ऊपर असर करता है। यह अहम बात है। होगा क्या, साथ ही उसके कंधे ऐसे होंगे, बिल्कुल ऐसे एक्टिव, सारे ऐसे उसका उठा सामने ऐसे होगा, आई कांटेक्ट सीधा होगा उसके जो सांस लेना वो बिल्कुल रिदम के अंदर चल रहा होगा। उसकी आवाज नॉर्मली थोड़ी सी लाउड होगी, उसके जो अल्फाज की जो स्पीड है, टॉकिंग जो स्पीड है, वो थोड़ी सी तेज होगी जब वो कॉन्फिडेंट होगा, जब वो पावरफुल फील कर रहा होगा। कहना ये चाह रहा हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन बॉडी पोस्चर, ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आज ये साइंस को प्रूव कर रही है, और मैं आपको इसका एविडेंस दे रहा हूं कि जो स्ट्रेस्ड पर्सन है और जो फुली कॉन्फिडेंट है, उन दोनों में फर्क क्या है, आप एक नजर देख के बता देंगे। ही स्ट्रेस्ड एंड ही इज फुली कॉन्फिडेंट। ओके, यानी कि आप ये तो जान रहे हैं कि दोनों की जो हैत है, जो जिस्मानी हालत है, जो पोस्चर है, वो एक दूसरे का एक्सट्रीम अपोजिट है, इंटायरली डिफरेंट है। ओके, अगर आप इस राज को पा जाते हैं तो अब मजा आएगा बात को आगे बढ़ाने का, समझने का। होगा क्या, इस राज को आप पकड़ लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों में से आप किसी एक को बदलेंगे तो फौरी उसका इम्पैक्ट दोनों दूसरों के ऊपर आ जाएगा। सपोज इसको मैं आसान करता हूं समझाने के लिए कि अब हमें स्ट्रेस से बचना कैसे है।
अब जब जब आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, तो नो डाउट आपको, जैसे हम आगे बयान करते रहते हैं, उसमें ऐसी हम कई ऐसी टेक्निक्स बताते हैं कि कैसे आपको मेंटली यानी कि एक्सरसाइज करनी है, जिससे आप फौरी खुद को चार्ज फील करेंगे, बूस्ट फील करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मगर आज मैं इसका एक नया पर्सपेक्टिव आपको बताना चाहूंगा। आपको करना क्या होगा, जब जब आप खुद को स्ट्रेस्ड फील करते हैं या कोई भी शख्स, तो उसको फौरी क्या करना होगा, क्विक वे, क्विक साइंटिफिकली प्रूवन वे, वो क्या करना होगा, उसको फौरी अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करना होगा। और मैं जिंदगी में बारहा ये करता हूं और ये इतना कामयाब तरीका है कि मैं बहुत लोगों को करवा के उनकी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बदल चुका हूं। लिहाजा इसलिए अब ये मैं सीक्रेट आपको देना चाहता हूं, और इस सीक्रेट के ऊपर आज साइंस क्या कहती है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। ओके, यानी कि आपको अपना आपका जो पोस्चर है वो फौरी चेंज करना होगा। इन शॉर्ट वर्ड, आपको आपके जो शोल्डर को स्ट्रेच ऐसे करना होगा, आपको अपने सर को ऐसे करना होगा, और आपको अपनी आवाज को डेलिब्रेटली, कॉन्शियसली थोड़ा सा लाउड करना होगा। आपको अपनी स्पीड को तेज करना होगा। होगा क्या, उसका फौरी इंपैक्ट आपकी साइकोलॉजी के ऊपर जाएगा, आपके दिमाग के ऊपर जाएगा, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर जाएगा। वो फौरी आपके अंदर एक नया प्रोग्राम एक्टिव कर देगा जो कि कॉन्फिडेंट होने का है और उससे पावरफुल फील कराने का। जो ही वो आप उस प्रोग्राम के अंदर आप परफॉर्म करते हैं, साथ ही आपकी बॉडी बायोकेमिकल वो साथ ही टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन रिलीज कर देगी और फौरी कॉर्टिसोल नीचे चला जाएगा और टेस्टोस्टेरोन ऊपर आ जाएगा और आप इन कंट्रोल फील करेंगे। ओके, अब मैं आपको इसका अगर एक सादा सा पोस्चर, सिंपल पोस्चर समझाने के लिए अगर बताना चाहूं, वो है सुपरमैन का। आपने जब जब कभी सुपरमैन की तस्वीरें देखी होंगी, उसके खड़े होने का अंदाज देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। वो पूरा जैसे छाती उसकी ऐसे तनी खींची हुई, शोल्डर उसके ऐसे और सर उसका ऐसे, और हाथ उसके नोट कीजिएगा, हाथ उसके ऐसे होंगे, ऐसे 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 उसके, ये करके देखिएगा आप। और इस हालत के दौरान, इस हालत में ऐसे आपने खड़े होना है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, जस्ट लाइक सुपरमैन। जो ही आप खड़े होते हैं तो उस खड़े होने के दौरान आपने क्या करना है, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को जरूर सेट करना है। यानी कि ऐसे खड़े होते हुए 2 से 3 मिनट, सिर्फ 2 से 3 मिनट, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने गहरे सांस लेने हैं, लंबे सांस लेने हैं। आप करके देखिएगा, फौरी 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 आपका कॉर्टिसोल लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा और आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर आ जाएगा, और हालातों वाकयात जो भी होंगे, मगर आप उस वक्त खुद को इन कंट्रोल और पावरफुल फील करेंगे। ओके, आज से तकरीबन 5 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के में अंदर ये रिसर्च स्टडीज हुई, उसने ये प्रूव करके बता दिया। इसे वो पावर पोजीशंस कहते हैं, आज साइंटिफिक जुबान में इसे वो पावर पोजीशंस कहते हैं। और उन्होंने ये बताया कि जो ही आप पावर पोजीशन, जस्ट लाइक सुपरमैन की हालत में खड़े होकर प्रॉपर ब्रीथिंग करते हैं, तो फौरी होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो 20% फौरी इंक्रीज कर जाता है, और जो कॉर्टिसोल लेवल है फौरी 22% नीचे चला जाएगा। और साथ ही क्या होगा, यह गौर कीजिएगा, जो अब आपको इसका इनाम मिलने वाला है। स्ट्रेस से तो आप निकल गए, पावरफुल फील कर रही है, मगर जो असल इनाम मिलेगा वो साथ में क्या होगा, वो 33% आपको एक मोटिवेशनल फोर्स अंदर से रिलीज होगी। वो बावजूद इस बात के हालातों वाकयात जैसे भी हैं, यानी कि आम बंदा हालातों वाकयात से घबरा कर हिम्मत हार जाता है, हौसला हार जाता है और खुद को मिजरेबल फील करता है, तो होगा क्या, फौरी आपको एक मोटिवेशनल फोर्स मिलेगी जो कि आपको कर्ज देगी, बावजूद कि जिंदगी में अगर खतरात चल भी रहे होंगे, वही खतरात जिन्होंने आपकी प्रोग्रेस को रोक दिया था, जो ऑब्स्टेकल्स बन गए थे जिंदगी में मूवमेंट के लिए, अब उन सब खतरात के बावजूद आपको अंदर से एक मोटिवेशनल फोर्स रिलीज होगी, एक कर्ज मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा, जो कि आपके फियर को भी नीचे ले जाएगा और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगा। तो कहना यह चाह रहा हूं
कि स्ट्रेस से ना सिर्फ बचने का बल्कि जिंदगी को बेहतर तौर पे और फौरी आगे बढ़ाने का जो सबसे ज्यादा मौसर क्विक फिक्स इस वक्त दुनिया में मौजूद है, जिसके पीछे हार्वर्ड स्टडीज उसको एंडोर्स कर रही हैं, उसको स्टैंप लगा रही हैं, वो है बॉडी पोस्चर, जिसे वो पावर पोजीशंस कहते हैं। तो जो ही आप उसको अडॉप्ट करते हैं, जब जब जिंदगी में, अच्छा आपने चंद दफा ये ट्राई करनी, ये नहीं है कि आपने हर दफा या जिंदगी में कोई दिन में कोई 10 दफा ऐसे करना है। तो जब जब कभी ऐसा फील हो, आपने फौरी उसी वक्त क्या करना है, अपने पोस्चर को चेंज करना है, पावर पोजीशन के अंदर आना है, यानी कि जस्ट लाइक सुपरमैन खड़े हो जाना है, सारा ऐसे सीधा करके, छाती ऐसे तान के, गहरे सांस लेने 2 से 3 मिनट, फौरी आप इंस्टेंट चेंज अपने अंदर फील करेंगे। तो बाहर क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें मैंने चाहा कि थोड़ा सा स्ट्रेस को बताऊंगा जिंदगी में वो करता क्या है और इससे बचना क्यों जरूरी है। जिंदगी जस्ट ये नहीं है जो हमें सिखा दी गई है कि जिंदगी में रूट कॉज को एड्रेस किए बगैर जस्ट इफेक्ट को ट्रीट करो। होगा क्या, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जो कि मैंने स्टार्ट में आपको मिसाल दी थी, वो कार्डबोर्ड बॉक्स की, गत्ते के डब्बे की। मसलन अंदर गला सला फड़ स्ट्रेस आ चुका है, अब उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे बीमारियों की शक्ल में जाहिर हो रहा है, जैसे वो कार्डबोर्ड के साइड में स्पॉट्स बन गए, इवन के वो गलना सड़ना शुरू हो गया। और हमें क्या सिखाया गया है, इसके ऊपर पेंट कर दो, इंजेक्शन लगवा लो, टैबलेट खा लो, और अगर बीमारी ज्यादा जाहिर हो रही हो, ब्यूटिशियन के जरिए कोई ऐसे कोर्स करो या कोई थेरेपी ऐसा फेशियल की करो कि जाहिर ना हो। हमें जिंदगी ये सिखाई गई है, ये क्यों नहीं बताया गया कि उस रूट कॉज को खत्म कर दो, उस वजह को खत्म कर दो कि जिससे आप फॉर एवर इससे निजात पा जाओ। तो उसके लिए मैंने आपको 2 आसान से तरीके बता दिए, एक होलिस्टिक अप्रोच जो अल्टीमेट सोल्यूशन है, और दूसरा क्या है, सिंपल क्विक फिक्स के तौर पे। वो क्या है, वो बॉडी पोस्चर्स का है, वो क्या है, फिजियोलॉजी का है, वो क्या है, वो पावर पोजीशंस का है। तो बार क्या उम्मीद करता हूं, और बल्कि जो इसको इंशाअल्लाह ताला इसको अडॉप्ट करेगा वो तो फौरी इसका रिजल्ट ले लेगा और उसकी जिंदगी वेरी सून कह लें कि बुरी हालत से निकल कर अच्छी हालत में दाखिल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस दुआ के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि अल्लाह ताला आपको कह लें कि जिंदगी में स्ट्रेस से अपने फजलो करम से स्ट्रेस से वैसे ही बचा के रखे, और अगर कभी जिंदगी में किसी के साथ ऐसा कुछ होता भी है तो बजाय कि वो इफेक्ट को ट्रीट करने की तरफ पैसा गंवाएं, रिसोर्सेज गंवाएं और मसला फिर हल ना हो, और फिर वो कह लें कि लोगों के गुलाम, इंसानों के गुलाम होते चले जाएं और जिंदगी को उम्मीद खो बैठे और जिंदगी उन्हें बोझ लगे। बजाय इसके वो कुछ ऐसा करें जो कि हमने आपको बता दिया है कि जिससे जिंदगी आसान भी हो सके और भागो बखार भी बन जाए अल्लाह के फजलो करम से। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, आसानियां खिलाने वाला बनाए। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जिसे आप चाहते हैं उसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो यही मैसेज था। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।